वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमने इतना आटा लिया है, इसमें से आटा थोड़े डालेंगे। आप चाहो तो ज़्यादा भी बना सकते हो। और इसमें हम लेंगे 3 चम्मच बेसन। साथ में हमने लिया है एक कटा हुआ छोटा बारीक प्याज, इसको डालेंगे। 2 मिर्च लिया है, इसको हमने काट लिया है। थोड़ा सा धनिया इसमें डालेंगे और आधा टमाटर। अब इसमें डालेंगे हम नमक हम लेंगे 1.5 चम्मच। अब इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मिक्स करते रहें। पानी और डालेंगे। मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहो तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हो। हमने इसको मीडियम ही साइज रखना है, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे क्योंकि अभी देखो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो ये देखिए, ये पूरे अच्छे से मिक्स हो चुका है। ऐसी रेसिपी मैं तैयार करती रहती हूँ आसान तरीके से। नीचे दिया हुआ लाल कलर का बटन सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। इसको फैलाएंगे अच्छे से ऐसे। ऐसी आसान रेसिपी मैं तैयार करती रहती हूँ और अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। इस तरह ये देखिए कितने अच्छे से पक रहा है। बिल्कुल गैस कम करके मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए दूसरे साइड का भी पक चुका है, बिल्कुल जल नहीं रहा क्योंकि मैं बिल्कुल गैस कम करके बना रही हूँ। इस पर थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे ऐसे। आप चाहो तो नाश्ता में इसको बना के खाओ, आप चाहो तो बच्चे के टिफ़िन में डाल दो, बहुत मज़े से खाते हैं बच्चे। तो ये देखिए हमारी दूसरी भी रोटी पक चुकी है घोल वाली। अगर आपका रोटी साइड साइड से नहीं छोड़ता है तो आप इस तरह तेल डाल दीजिए पूरी तरह गोल गोल से ऐसे। ये देखिए तो इस तरह क्या है कि जल्दी रोटी आपका छोड़ देगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।